Students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is for ninth class and date is 26th November 2020, 26 November date है worksheet की and worksheet number 58. And students, this is very important chapter and very interesting. चलिए देखते हैं हमारे इस चैप्टर में हमारे लिए और क्या अच्छी बातें बताई हैं, क्या फ़नी थिंग्स हैं, बिकॉज ये जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग और फ़नी वाला चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है पैकिंग। अब पैकिंग से आप समझ ही गए होंगे कि पैकिंग का मतलब जब कहीं हम जाते हैं तो अब हम बैग में सामान रखते हैं, उसे हम पैकिंग कहते हैं। लेकिन पैकिंग करना भी अपने में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर आप उन्हें उन्हें सही तरीके से नहीं रखेंगे तो वो मैसी हो जाएंगी। फिर आप कैसे उस बैग में ढूंढ सकते हैं? फिर तो आपको सारा सामान पहले निकालना होगा, फिर वो ज़रूरत की चीज़ें निकालनी होगी। तो पैकिंग करने के लिए भी जो है सोच कर हमें हर चीज़ को अपनी जगह पे रखनी है। तो यही चैप्टर का आज का वो है, किस तरह से यहाँ पे जो चैप्टर है मैं आपको समरी बता देती हूँ। 3 फ्रेंड्स हैं, उन 3 फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड जो है अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है और वो कहता है कि मैं तो ये पैकिंग खुद ही कर सकता हूँ, क्योंकि उसे जो है प्रूव करना होता है, इसलिए वो कहता है कि सारी पैकिंग मैं ही करूँगा। और वो जो है पैकिंग करता है, फिर कभी कुछ भूलता है, फिर निकालता है, फिर उसे रखता है। तो जो उसके 2 फ्रेंड होते हैं, क्योंकि उन्हें किसी पिकनिक पे जाना है तो वो बोर हो जाते हैं और सोचते हैं इस तरह से हम बहुत लेट हो जाएंगे। फाइनली दे डिसाइडेड कि हम जो है खुद पैकिंग करेंगे, और वो उस अपने फ्रेंड को बिठा देते हैं और पैकिंग करनी शुरू करते हैं। लेकिन आपको पता है कि पैकिंग में कुछ हम चीज़ें ऐसी रखते हैं जो डेलिकेट होती हैं, कुछ चीज़ें डेलिकेट नहीं होती हैं। तो वो क्या करते हैं, डेलिकेट चीज़ों को नीचे रख देते हैं जैसे जैम, और जो डेलिकेट नहीं होती हैं उन चीज़ों को ऊपर रख देते हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है मैसी हो जाता है। तो आखिर में जो है जो फ्रेंड जिसको उन्होंने बिठाया था वो जो है वो डिसाइड करता है कि चलो मैं पैकिंग को पूरा करता हूँ। फिर उनका ना एक जो है डॉग भी है ना, वो जो है बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उन चीज़ों को मैसी कर देता है। तो ये सब कुछ हम जो है इस चैप्टर में जो इस ये चैप्टर में एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है उसमें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं और इसमें क्या अच्छा सा हमें बताया हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द लेसन, थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं। द लेसन पैकिंग is an extract takes from Jerome K. Jerome's novel थ्री मैन इन अ बोट। मतलब ये नॉवल है और उसमें से ही जो है ये एक्सट्रैक्ट जो है लिया गया है और फिर ये लेसन बन गया पैकिंग। तो वो जो नॉवल है वो है थ्री मैन इन ए बोट, describes the incident that takes place when the narrator and his two friends get engaged in packing and their things before going on for a boating trip. It is extremely humorous। मतलब वो जो तीनों दोस्त हैं जब वो जाते हैं अपनी जर्नी पर, तो जो मतलब यहाँ पे लिखा है दैट टेक प्लेस व्हेन द नरेटर एंड हिज टू फ्रेंड्स गेट एंगेज इन पैकिंग। मतलब नरेटर मतलब जो इस कहानी को लिख रहा है नरेटर, और उसके जो दो दोस्त हैं वो एंगेज्ड हो जाते हैं पैकिंग करने में। और कब पैकिंग करने में, जब वो बोटिंग की ट्रिप पर जाने वाले होते हैं उससे जो पहले पैकिंग करते हैं, किस तरह से वो चीज़ों को पैक करते हैं और किस तरह से वो चीज़ें मैसी हो जाती हैं। तो बड़ी फ़नी और ह्यूमरस है ये, तो जो कि मैं आपको पहले भी समरी बता चुकी हूँ उसमें। बस इसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए ये आपके नॉवल से ली गई है द थ्री मैन इन ए बोट। चलिए आगे देखते हैं। एज जिरोमी, हैरिस एंड जॉर्ज आर, यहाँ पे आपको पता ही चल गया 3 फ्रेंड्स के नाम है ये, आर रेडी टू सेट आउट फॉर ए बोट जर्नी। दे स्टार्ट पैकिंग फॉर इट। बीइंग द नरेटर, जिरोमी डिस्क्राइब्स हाउ द पैकिंग एक्सपीरियंस्ड वेंट। अब यहाँ पे जो राइटर हैं वो है जिरोमी, जैसे आपको ऊपर पता ही चल गया उनका ही नॉवल था। और वो जो है जब वो जो नरेटर है बीइंग द मतलब नरेटर हो, जो नरेटर हैं जब वो पैकिंग करते हैं तो अब वो अपने एक्सपीरियंस कैसा होता है उनको पैकिंग करते हुए, तो वो इस चीज़ को बता रहे हैं। वी कैन सी दैट जिरोमी इज़ ए क्वाइट कॉन्फिडेंट विद हिज पैकिंग स्किल्स एज ही हैंडल्स इट अलोन। यहाँ पे आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि जिरोमी कहते हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और मैं सारी हैंडल कर सकता हूँ पैकिंग को अकेले ही। वाइल
In reality, he wishes to simplify, supervise the packing sessions while making his friends to do work under him. However, they listen to him and let him handle it all by himself while they sit and relax. और वो आराम से रिलैक्स बैठ जाते हैं दोनों. कौन दोनों? हैरिस और जॉर्ज. और उन्हें पता है कि जो हमारा फ्रेंड है वो तो कर ही रहा है और हैंडल कर ही लेगा. फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग पैकिंग सेशन, अब जो है बहुत टाइम बीत गया है. ही पैक्स अ बैग अप वाइल हिज फ्रेंड्स वॉच हिम क्वाइटली टू डू ऑल द वर्क. और दोनों दोस्त बैठे हैं चुपचाप, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा बीत गया है. सोन हैरिस टेल हिम अबाउट द शूज़ दैट ही डिड नॉट पैक एंड जिरोमी रिमेंबर्स हिज टूथब्रश वाइल ही डिड नॉट पैक. अब जब वो पैकिंग कर रहा है तो एकदम से हैरिस को याद आता है कि उसने जूते रखे हैं या नहीं रखे हैं, और जेरोमी को याद आता है कि उसने टूथब्रश को पैक किया है या नहीं किया. इन ऑर्डर टू फाइंड इट ही एम्प्टीज द होल बैग जस्ट फॉर वन टूथब्रश. अब क्या होता है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर हम पैकिंग करते हैं कोई भी चीज़ जो हमारी बार बार निकलने वाली होती है, उसको अगर एक साइड में नहीं रखेंगे, किसी पाउच में नहीं रखेंगे, तो सारा आपको फिर से बैग खाली करना पड़ा, बहुत मतलब करना पड़ेगा, जैसा कि इसमें साफ लिखा हुआ है. तो उस टूथब्रश के लिए सारा बैग खाली हुआ. ही फाइंड्स इट इनसाइड ए बूट एंड पैक्स द बैग अगेन. और कहाँ मिला वो टूथब्रश, ये भी आपको याद रखना है, वो मिला बूट के अंदर. और फिर दोबारा से पैकिंग शुरू हो गई. तो और ये भी आपको याद रखना है कि हैरिस ने बोला था शूज़ के लिए, और जॉमी ने याद आया कि भाई मैंने तो टूथब्रश जो है नहीं पैक किया है. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है. आगे आफ्टर दैट वी सी दैट वन मोर क्वेरी अराइजेज फॉर द सोप बाय जॉर्ज. अब जॉर्ज को एकदम से याद आया एक और बात. क्वेरी का मतलब एक बात याद आई कि भाई हमने जो है सोप यानी कि साबुन को पैक किया ही नहीं किया. कॉन्सिक्वेंटली दिस इरीटेट जेरोमी सो मच. अब इससे तो जेरोमी को बहुत ज़्यादा इरीटेशन हो गई. एंड ही डज नॉट पे हीड टू इट एंड पैक्स द बैग एनी वे. और उसने उस बैग को पैक कर दिया. हाउएवर टू हिज मिस्टेक ही वॉज टू रीओपन इट अगेन एंड ड्यू टू हिज स्पीचलेसेस बीइंग लॉक्ड इनसाइड द बैग. मतलब सॉरी स्पेक्टिकल्स, मतलब फिर से उसे ओपन करना पड़ा. क्यों? क्योंकि जो है उसका चश्मा बैग में ही पैक हो गया, इसलिए उसे फिर ओपन करना पड़ा. दिस पैकिंग सेशन फाइनली कंक्लूडेड एट द 10 o'clock. मतलब फाइनली जो है 10 o'clock की ये पैकिंग जो है पूरी हुई. अभी ये देखिए आगे. सो वी सी दैट आफ्टर टेकिंग सच ए लॉन्ग टाइम टू पैक जीरोमीज अदर टू फ्रेंड्स पैक द हैम्पर्स themselves. अब बाकी दो ने हैम्पर्स जो दो बैग पैक हो रहे हैं उन्होंने दोनों ने खुद ने किए. कौन से दो दोस्त? हैरिस और जॉर्ज. उन्होंने दो बैग है दो खुद पैक किए. टू शो दैट हाउ इट इज़ एक्चुअली डन. और ये दिखाने के लिए जिरोमी को, यानी कि क्वेश्चन में मतलब कि क्यों किए हैम्पर्स उन्होंने, ये दिखाने के लिए कि असल में पैकिंग किस तरीके से होती है. हाउएवर दे आर ऑल्सो सिमिलरली ग्वैकी एंड ब्रेक मैनी थिंग्स. लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें तोड़ दी और बहुत सारी चीज़ों को मैसी कर दिया. Further, they squashed tomatoes and thread on butter while also smashing the pies. मतलब उन्होंने जो है टमाटोज को स्क्वैश कर दिया और जो है बटर को जो है बिल्कुल उसको मैस मतलब बिल्कुल चिपका दिया. और जो है पाइज जो थी उनको बिल्कुल मसल के रख दिया. इन एडिशन देयर इज़ अ सॉल्ट फ्लाइंग हेयर एंड देयर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. अब जो वो पैकिंग कर रहे हैं तो जो सॉल्ट है वो इधर से उधर जो है उड़ रहा है. तो उनकी जो पैकिंग है बहुत ही ज़्यादा डिसमैनेज थी. अब आगे है कि टू ऐड टू दिस आफ्टर देयर पैट डॉग. अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था उनका एक पैट डॉग भी है जो क्या कहते हैं वो भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वॉर्स कर देता है. उसका नाम होता है मोंटोमेंसी. और ही सिट्स ऑन थिंग्स meant टू बी पैक्ड एंड क्लाइम्स इनटू द जैम एज वेल एज चेजेस लेमन. अब क्या होता है कि वो जो है चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता है, चीज़ों के ऊपर चढ़ जाता है. और क्या होता है मतलब और वो मतलब जैम के ऊपर भी चढ़ के बैठ जाता है. अब जो लेमन है वो उनको पता नहीं चूहे समझता है बिल्ली समझता है, उनको उनका पीछा करता है. क्योंकि लेमन जब लुढ़कते हैं तो उसे पता नहीं क्या लगा कि उसका पीछा करने लगा. इट दे वर रैट्स, हाँ जैसे वो कि चूहे हों. इवन एक्चुअली द फाइनली पैकिंग एड्स अराउंड 12:50 इन द नाइट. 12:50 रात के फाइनली ये पैक हुई. फिर पैकिंग आफ्टर ट्राइंग पैकिंग सेशन दे डिसाइडेड द टाइम टू गेट अप द नेक्स्ट मॉर्निंग. एंड जॉर्ज
dozens of because engaging in his conversation. In the end, Jerome and Harris mark 6:30 as the wake up time and go to off to sleep. और उन्होंने क्या करा कि 6:30 बजे हम उठेंगे और फिर सब जो है सोने चले गए. तो ये देखा आपने कितनी फ़नी वर्कशीट है, किस तरह से पैकिंग को उन्होंने इतना लॉन्ग कर दिया, बार बार निकाल रहे हैं, बार बार रख रहे हैं. अब यहाँ पर आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं जो कि अब हमें मैंने आपके लिए कर रखे, लेकिन फिर भी चलिए डिस्कस करते हैं. जो पहला क्वेश्चन है वो आपका टास्क 1 है इसमें, फिर टास्क 2 है और टास्क 3 है. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द नरेटर वांटेड टू डू द पैकिंग. नरेटर क्यों करना चाहता है पैकिंग? बिल्कुल आपको याद होगा, क्योंकि नरेटर ये सोचता है कि मेरा स्किल बहुत अच्छा है, मैं सारा कुछ अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ, यानी हैंडल कर सकता हूँ, इसलिए वो पैकिंग खुद करता है. वाई डिड द जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई. क्यों जॉर्ज और हैरिस जो है ऑफर करते हैं? वो ये दिखाना चाहते हैं जियोमी को कि देखो तुम्हें पैकिंग नहीं आती है, पैकिंग इस तरीके से होती है, इसलिए वो ऑफर करते हैं और खुद अपने जो है हैम्पर्स खुद पैक करते हैं. हाउ डिड मॉन्ट्रेमेसी वॉटसन थिंग्स फॉर देम. अब जो वो डॉग है वो कैसे हर चीज़ को ख़राब कर देता है. वो चीज़ों के ऊपर आके बैठ जाता है, जैम के ऊपर चढ़ जाता है और जो नींबू है उनको चेज़ करता है. वट हैपन व्हेन जिरोमी रियलाइज दैट ही डिड नॉट पैक द टूथब्रश. जब उसे याद आता है कि उसने टूथब्रश नहीं रखा तो क्या करता है, वो फिर से बैग को खाली करता है. और कहाँ मिलता है टूथब्रश? टूथब्रश मिलता है बूट के अंदर. फिर है आपका टास्क 2, वैन जॉर्ज एंड हैरिस स्टार्टेड पैकिंग द हैम्पर व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग. क्या होता है जब वो हैम्पर पैक करते हैं? तो यही होता है कि वो बहुत सारी चीज़ें क्रश कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं और जो उनका सॉल्ट है वो इधर उधर पूरा पैकिंग में उड़ता रहता है. ऑफ द थ्री जॉर्ज एंड हैरिस, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट और वर्स्ट पैकर. अब देखिए ये आंसर आपको अपने हिसाब से लिखना है, क्योंकि आपकी सोच कुछ और हो सकती है, लेकिन जो मुझे सही लगा, जो एक्सट्रैक्ट है जो बता रहा है उसी हिसाब से मैंने आंसर लिखा है. इसमें जो है, जो इन तीनों में बेस्ट पैकर रहेगा वो तो हमारा जिरोमी रहेगा. जो जॉर्ज और हैरिस है वो इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि उन्होंने चीज़ों को बहुत तोड़ा है और बहुत ज़्यादा मैसी किया है. दिस स्टोरी हैज़ ए लॉट ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट, डिस्कस एनी टू ऑन डिटेल. मतलब बहुत सारी मजाकिया बातें हैं इस चैप्टर में, आप सिर्फ 2 का डिस्कशन करिए. तो इसमें एक तो वही है जो बटर है, वो जो है बटर जो है पहले वो पैर में चिपक जाता है, फिर उसे जब कुर्सी पे रखते हैं तो उसके ऊपर बैठ जाते हैं और वो जो है पीछे पैंट में चिपक जाता है, फिर ढूंढते रहते हैं पूरे कमरे में, पता चलता है वो तो चिपका हुआ है. ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 टास्क है. यू हैव सीन जोमी जॉर्ज एंड हैरिस पैक इन अ वेरी क्वाइटिक वे. कैन यू गिव सम टिप्स टू दैम टू बी ऑर्गेनाइज. मतलब बड़े मैसी ढंग से इन्होंने पैकिंग की है, कुछ तुम इन्हें टिप्स दे सकते हो कि कैसे करते हैं पैकिंग. तो यहाँ पे हमें ये यूज़ करना है, देन आफ्टर आफ्टर दैट एट लास्ट एक्स्ट्रा. ये वर्ड्स यूज़ करते हो, हमें इनको कुछ सजेशंस देने हैं. तो सजेशंस में यही है कि देखिए हमेशा इनको सजेशन क्या, सभी के लिए सजेशन यही होता है कि अगर कोई चीज़ लाइट है तो उसे ऊपर रखें सबसे, और जो भारी चीज़ें उन्हें नीचे रखें. दूसरा जो बार बार निकलने वाली चीज़ है जैसे टूथब्रश हुआ या आपकी कोई और एसेसरीज़ है या टॉयलेट से रिलेटेड जैसे सोप हुआ, क्रीम हुआ, तो उनके लिए एक पाउच बनाएं और उन्हें बिल्कुल अलग साइड में बैक के जो जिप होती है आगे की उसमें रखें. तो और जो डेलिकेट चीज़ है उन्हें न्यूज़पेपर या क्लॉथ से कवर करें. तो ये है हमारी बहुत अच्छी वर्कशीट और कुछ सीखने को ही मिला इस वर्कशीट में. अब इसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपके लिए कर रखे हैं वो देख लेते हैं. ये देखिए फर्स्ट है इसमें, वाई डिड द नरेटर वांटेड टू डू द पैकिंग. Jeremy was the narrator and he thought that he was the best packer and he wanted to prove his ability and decided to do all the packing. What did Jeremy and Harris offer to pack and why? George and Harris offered packing because they are getting late and then they thought that they should do the rest of packing. Third one is, why did Montmorency worsen things for them? He stepped into the jam, chased the lemons, and he sat on things. When Harris or George they reach out their hand for anything. He put his यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत है, यहाँ पे टाइपिंग में हो गया, ये कोल्ड है, ठंडी नाक. मतलब ही पुट हिज कोल्ड, आप कोल्ड नहीं लिखेंगे, कोल्ड लिखेंगे. कोल्ड डंप नोज इन टू देयर हैंड. ठीक है, आप देख लेते हैं आगे. इसमें आगे जो है
टास्क 2 के भी क्वेश्चन आंसर मैंने कर रखे हैं आप लोगों के लिए। ये रहा आपका टास्क 2। When George and Harry started packing the hamper, and what all went wrong? When George and Harry started packing the hamper, salt flew all over while they packed. They damaged lot of things by breaking, crushing, or stepping on them. Of the three, Jerome, George, and Harris, why do you think it is the best or worst speaker? Why? According to me, Jeremy is the best packer because Jeremy takes lots of time for packing, but George and Harris crush many things while packing the hamper. Uh, Last question. In this story has a lot of humorous incidents. Discuss any two in detail. First one is when butter sticks to George's slipper, and after that they put it down on a chair, and the Harry sits on it, and it sticks to him, and they go looking for it all over the room. और वो ढूंढने लग गए उसको. Now last question of this worksheet is task 3. Have you seen Jeremy, George, and Harris pack in a very chaotic way? Can you give some tips to them to be more organized? You may use signaling devices such as start, follow, this, then, next, after, that, at last, etc. The first point is that uh, when you are packing, keep all the heavy. यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिस्टेक हो गई है टाइपिंग की, तो हम ठीक करेंगे. यहाँ पे जो है हैवी आएगा, हैविंग नहीं है, हैवी, भारी, HEAVY, हैवी. ठीक है. हाँ, तो क्या आएगा यार, हैवी. यहाँ पर हम हैवी लिखेंगे, HEAV और Y. Heavy item first in the bag, after that put delicate things. Keep the food items in tight boxes and keep them carefully. The things which you need most while traveling, keep them in a separate pouch and put them in a side pocket of the bag. Wrap all the light things with a newspaper or cloth. When you are starting your packing, first take a list of things, and when you finished your packing, finally check your things with your list that you have packed all the things or not. फाइनली आपकी वर्कशीट पूरी होती है जिसमें आपने बहुत अच्छी चीज़ें सीखी. आज वर्कशीट से आप जो है पैकिंग करना सीख ही गए होंगे, क्योंकि देखिए ट्रैवल तो करते रहना चाहिए और इससे आपको कुछ सीख भी मिलेगी कि ट्रैवल करते हुए हमें काम को जो है मैसी नहीं करना है. और बच्चों, ये वर्कशीट आपने अच्छे से सुननी है क्योंकि आपकी चैप्टर से रिलेटेड है, एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं. और जो है शेयर कीजिए, सबसे अच्छा होता है शेयर करना और प्रैक्टिस करना, फिर उसको लर्न करना. तो बच्चों, अगर आपको चैनल अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट ऑन इट एंड लाइक इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय